जो पेंडिंग चीज़ हैं उनको हम बता देंगे। देखो जैसे डीडीसी वहाँ का जो पीडीसी चेयरपर्सन है इनको पता हो, इनके साथ शेयर आप जाओ तो लोग आपको मिलेंगे। जनरली वहाँ पे कंप्लेंट आ रही थी सुरन कोर्ट में कि जी पेंचिस सरपंचिस से हमें कोऑपरेट इस तरह का लिखा, उनको भी डायरेक्शन दिया हुआ है इस तरीके से क्यों, ताकि ये भी वहाँ अपने लोगों को बोल के रखें, आपका काम हो जाएगा। अदरवाइज बहुत कोऑपरेशन रहा है, चाहे उसमें ये जो आयुष्मान का बनाए अपने लेवल कोर्ट की बात करें तो हम शाखा से शुरू इनके रिगार्डिंग आपका ओके इससे भी बात की थी, वो कह रहे दे रहे हैं। ये चीज़ है ना यहाँ पे अभी भी कि खासकर हमारी तहसील में इसकी इन कामों में ना ही मंडी की बात नहीं करें और ना ही हमें किसी कहाँ तक सीएमओ तक पहुँचा पाओगे ना, उससे ऊपर कहाँ आप जब मिलके चलेंगे हम सब तो मेंबर को पता चल जाएगा तो उससे कोई प्रॉब्लम होगी, ऐसा नहीं है। नहीं सर ऐसा कुछ आज की मीटिंग में इसकी वजह से सर आज अगर आप देखेंगे हम ग्राउंड में हमने रखा है। मैं पर्सनली बात करूँ सर तो हमने एक रूम में ओटी है, मैं एज ए मेडिकल ऑफिसर हूँ और एज ए सोनोलॉजिस्ट काम कर रहा हूँ। तो डिटेल्स दे दीजिए ना कि कितना बजट पिछले मतलब 1 साल में या 2 साल वाली है। पंचायत लेवल पे हर 2-3 ब्रिज है यहाँ पे खासकर लोरन में और ये हैं रोड्स भी हैं जिन पे इन्वेस्टमेंट भी है तो आप भी मतलब हाँ इन्वेस्टमेंट्स हो चुकी हैं, बिलिंग हो चुकी है, लेकिन ऑल इन ऑल इन डस्टबिन मतलब नो नॉट एट ऑल पैसा है, लोगों के लिए पैसा है और उनके काम आना चाहिए, चाहे हमारे आपके टेन्योर से पहले का हो या हमारे बाद का। तो जिस वक्त नज़र आती हैं चीज़ें तो हमारा फ़र्ज़ बन जाता है कि हम उन चीज़ों को सामने ले आएँ। अब मुझे लगता है वो करोड़ों रुपए जो हैं हमारे वो ज़ाया हुए, ठीक है। तो कम से कम एक हिसाब किताब हमसे भी लोग सवाल पूछते हैं कि जनाब इसमें ये पैसा निकला है, यहाँ पे ये पुलियाँ निकली हैं, क्योंकि हमें तो पता नहीं है कि कागज़ों पे कार्रवाई क्या हुई है क्या नहीं हुई है। तो उसमें आप सर इनको लिख लीजिए कि मतलब इन सब कामों पे जो ये ब्रिजेस के काम जहाँ पे पेमेंट्स बनी हुई हैं पुरानी मतलब 3 साल 4 साल 5 साल पुरानी, उन पे कितनी बिलिंग हुई है, किन कॉन्ट्रैक्टर्स को बिलिंग हुई है, कितना पैसा निकला है और काम कितना हुआ है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट सर। बाकी जो प्रपोजल नबार्ड में पेश आज इस टाइम मैं लोरन में हूँ, यहाँ मैं अपनी लोरन की तमाम आवाम को सलाम पेश करती हूँ। तो आज की जो हमारे यहाँ रिव्यू मीटिंग हमने रखी अपने तहसील डिस्ट्रिक्ट से और कुछ पुंछ डिस्ट्रिक्ट से, हमारे जैसे एक्सीएन साहब रहे यहाँ पे साथ में, तो ये एक रिव्यू मीटिंग थी, लेकिन यहाँ भी हमने अपने लोगों के जेन्युइन इशू जितने भी थे पीडीडी के और पीएचई के हो या एडी फूड के रिलेटेड हमारे जितने भी इश्यूज थे यहाँ पे वो हमने रखे यहाँ। तो मुझे उम्मीद है कि जल्द से जल्द उनका रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा। तो कोविड की वजह से हम यहाँ दरबार भी नहीं रख सके और हम कोई मीटिंग भी पब्लिकली नहीं ले सके। तो आज के बाद इंशाल्लाह हमारी कोशिश रहेगी हम जल्द से जल्द हर ब्लॉक में पब्लिक दरबार लगाएंगे, जहाँ पे हम अपने सरपंचेस पंचेस और जितने भी हमारे लोग हैं हम उन सब की सुनेंगे और वहाँ पे उनके साथ जितने भी इश्यूज हैं तो रखेंगे हम इंशाल्लाह जल्द से जल्द हर ब्लॉक में दरबार लगाएंगे। कि यहाँ पे भी इशू चला वो मेरे माइंड में जब से हम डीडीसी इलेक्शन इलेक्ट होके हम आए हैं तो उस टाइम से मैं जितने भी हमारे पेंडिंग लायबिलिटीज़ हैं हम देखें बंकर्स को देखें या पीएमएवाई मकान या आईएमवाई जितने भी ये मकान पेंडिंग लायबिलिटीज़ है उसके लिए मैंने अपने हायर अथॉरिटी तक बात की है। तो जल्द से जल्द इंशाल्लाह वो लायबिलिटीज़ क्लियर हो जाएंगी। हमारी कोशिश रहेगी, मेरी विद इन डेज में एलजी साहब से अपॉइंटमेंट है तो कोशिश रहेगी जल्द से जल्द हम उनसे मुलाकात करके तो उसके बाद हम अपने डिस्ट्रिक्ट पुंछ में दरबार लगाना शुरू कर देंगे। हमारी तहसील मंडी के 3 ब्लॉक्स की मीटिंग यहाँ पे रखी थी जिसकी सदारत हमारी चेयरपर्सन मैडम ने की थी, जिसमें हमने तमाम डिस्ट्रिक्ट के ऑफिसरान को भी यहाँ पे बुलाया और बुलाने के बाद जो भी लोकल लेवल के हमारे मसले थे, डेवलपमेंटल इश्यूज़ हैं, तरक्याती कामों के बारे में है या लोगों की जो परेशानियाँ हैं, चाहे उसमें फूड एंड सप्लाई का हो, बिजली का हो, पानी का हो और जितने भी बाकी डिपार्टमेंट्स हैं हेल्थ के रिलेटेड, उन सब मुद्दों पे यहाँ पे ऑफिसर्स ने हमें अपडेट किया कि आने वाले साल में कौन कौन सी स्कीमों में कौन कौन से काम रखे हैं
और इसके साथ साथ यहाँ पे जितने भी पुराने कामों की डिटेल्स जिन पे पैसा खर्च हुआ है उनकी डिटेल्स भी मांगी गई कि किन किन कामों पे कितना पैसा खर्च हुआ है और कितनी उन कामों की कंप्लीशन है, जिसके लिए डिपार्टमेंट बहुत जल्दी अपनी रिपोर्ट जो है वो चेयरपर्सन ऑफिस में सबमिट करेंगे। हमारे डीडीसी चेयरपर्सन जो मैडम ताज़ीम अख्तर, डीडीसी मेंबर मंडी अतिका जान जी, लोरन से मैं खुद और हमारे बीडीसी चेयरपर्सन भी साथ में थे। इसके साथ साथ एडमिनिस्ट्रेशन के एडिशनल डीसी सत्तार साहब थे, हमारे तीनों बीडीओज थे और बाकी लोग थे, जिसमें एक डिटेल हेल्दी डिस्कशंस हुई है जहां पे हमने लोगों को भी सुना है, लोगों से भी बात की है। यहां पे भी सरपंचों और पंचों से भी बात की है। इंशाल्लाह जो तरक्की का और खुशहाली का जो दौर जिसके लिए हमने कदम रखा है, इंशाल्लाह अब आगे जाके वो शुरू होगा। मैं ये देख रहा हूँ कि पिछले कम से कम 6-7 सालों में मुझे लोरन में कोई काम भी होता हुआ नज़र नहीं आया है और बहुत से ऐसे काम मेरी नज़र में यहाँ पे आए हैं जिनकी डिटेल्स मैंने आरएनबी से, पीएचई से मांगी हैं कि पिछले 5-6 सालों में लोरन के जितने भी तरक्याती कामों पे आपने जो पैसा खर्च किया है और वो उनका रिजल्ट क्या निकला है, आप उसकी एक डिटेल रिपोर्ट बना के हमें दें। क्योंकि मैंने ये देखा है कि यहाँ पे मतलब ना तो पीएचसी का ना कोई रोड निकली है, ना यहाँ बिजली की कोई अपग्रेडेशन हुई है, ना ही मतलब नज़र नहीं आया। लेकिन कागज़ों पे मैं देख रहा हूँ कि बहुत से पुलों के पैसे निकले हुए हैं, बहुत सी ऐसी स्कीमें जिनके पैसे निकल चुके हैं लेकिन ग्राउंड पे काम नहीं हुआ है। हमने वो सारी तफसीलें, वो सारी डिटेल्स डिपार्टमेंट से मांगी हैं। डिपार्टमेंट अनकरीब हमें वो जितनी भी डिटेल्स हैं वो सबमिट करेगा। उसके बाद हम देखते हैं कि वो पैसा कहाँ गया है।